जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो जिंदाबाद 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बल पर गुंडा। मेरा नाम अभय यादव है। वैसे एक्चुअल नाम मेरा आर्यश यादव है, जो कि मैं तहसील का कार्य और दीवानी कचहरी का भी कार्य करता हूँ। अधिवक्ता हूँ, बोलिए ना। और उस दिन क्या हुआ कि हमारे साथ के ही एक हम लोग के सीनियर अधिवक्ता हैं राजनाथ यादव जी, उनका यहाँ तहसील में मारपीट हुआ, जिसका वीडियो जो है वायरल हुआ। तो उस वीडियो को देख के हम तहसील से वहाँ कचहरी से चले थे। हम तहसील में 1 बजे तक काम किए थे। महेश कटेहर में जब महेश साहब बैठे थे 1-1.5 बजे तक, तब तक हम काम किए थे। और 1:30 बजे के बाद हम चले गए थे कचहरी। और कचहरी जाने के बाद जब उनका वीडियो वायरल हुआ, तब वीडियो देखते हुए मतलब जो घटना हुई, घटना के कम से कम आधे घंटे 40 मिनट बाद हम आए और हम जो है ये परिसर जो है बंद कराने लगे। दरअसल बात है कि यहाँ के कुछ लोग हमसे चिड़ इसलिए खाए हुए हैं क्योंकि यहाँ जो पैसा मांगते हैं टाइप के नाम पे, आर्डर के नाम पे, और ये जो लेखपाल पैसा मांगते हैं, कानगो पैसा मांगते हैं, एसडीएम कोर्ट में जो पैसा मांगते हैं, मैं कतई पैसा नहीं देता हूँ, ना किसी पार्टी को देने देता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कोई जाति बिरादरी के लोग हैं, सब मुझसे खार खाए हुए हैं कि ये जो है बहुत गुंडाई करता है, ये हुआ है। ये लोग बार बार जो है जो फाइलों के नाम पे दनुघाई करते हैं, जिनका मैं सक्रिय विरोध करता हूँ। तहसील में हमेशा विरोध करता हूँ, हमेशा तहसील में विरोधाभासी के तहत मैं रहता हूँ हमेशा, और अपने क्लाइंटों के साथ, अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ एकदम खड़ा रहता हूँ। जिसी का इन लोग को अब तकलीफ था कि इसको पहले फंसाएंगे तभी ये आएगा और ये सुलह समझौता होगा। और पूरे लेखपाल समाज यूनिटी के तहत हमारा नाम डाला है, जिसमें और भी कुछ चिन्हित ऐसे लेखपाल हैं जिनका जो कुछ अधिकारी तौर पे यहाँ कंप्यूटर खतौनी में काम कर रहे हैं, कुछ बाबू के तौर पे काम कर रहे हैं, जो कि जानबूझ के इसमें मेरा नाम डाले। अगर मेरा सीसीटीवी मेरा कॉल डिटेल, अगर कॉल रिकॉर्ड चेक करा लिया जाए तो मैं कचहरी, दीवानी कचहरी में उपस्थित हूँ, अपने चौकी बैठा हूँ, दोनों तरफ कैमरा लगा हुआ है, लेकिन पुलिस द्वारा बिना जांच किए हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया गया। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो एफआईआर पुलिस ने की है, उस एफआईआर से मेरा नाम निकाल दिया जाए। जितेंद्र यादव जो है उनका भी नाम निकल जाए, क्योंकि घटना में हम नहीं शामिल थे। हमारी मांग यही है, जो गलत है, कुंदन सिंह लेखपाल और राजनाथ यादव अधिवक्ता का झगड़ा हुआ था, ठीक है, उनका नाम रहे चले, लेकिन जानबूझ के मेरे खिलाफ जो एफआईआर किया गया है, मेरा नाम निकाल दिया जाए। तो आपको क्या लगता है साजिश रची जा रही है? एकदम साजिश रची जा रही है, और तहसील एकदम साजिश रची जा रही है। तहसील बार लेखपाल के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, जो यहाँ कलेक्टेड बार के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, जो राजस्व के तमाम बाबू हैं, चाहे किसी भी जाति बिरादरी के हों, सब हमारे खिलाफ यही साजिश रच रहे हैं। हाँ, सब साजिश रच रहे हैं कि इसका नाम हो एफआईआर में, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ता हूँ। कोई भी अधिकारी अगर पैसा मांगता है तो उसके सामने क्लाइंट हो, अधिवक्ता हो, उसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। ये मेरा नाम एडवोकेट आलोक सौरभ है। किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या? देखिए, कुछ दिन पूर्व वकील और लेखपाल में एक विवाद हो गया था, झगड़ा हुआ था, और वकील साहब की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसके बाद लेखपालों के द्वारा गलत और झूठी एफआईआर वकील साहब के ऊपर कराई गई। उसमें 2 ऐसे वकीलों का नाम भी दिया गया जो वहाँ थे ही नहीं, और गलत घटना बताई गई है और एफआईआर दर्ज की गई। उसके संबंध में हम लोगों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया, पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया, और एसडीएम सदर से मुलाकात करके उनको बताया कि ऐसा गलत कृत्य न किया जाए, वरना अधिवक्ता आंदोलित हो जाएंगे। और मैं यह कहना चाहूँगा कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और उसूलों पर अगर आँच आ जाए तो टकराव भी जरूरी है। तो अधिवक्ताओं को हल्के में न लें, और सरकार को भी मैं चेतावनी देता हूं कि जो अपने ये प्रशासनिक अधिकारियों को होश में लाने का काम करे, वरना एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा, और यदि अधिवक्ता आंदोलित हो गए तो ये सरकार भी बच नहीं पाएगी। और ये जो प्रशासनिक अधिकारी यह समझ रहे हैं कि वह दबाव बना के एफआईआर के दम पर अधिवक्ताओं को रोक लेने का कार्य करेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम में भी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और जो भारत की आज़ादी हुई उसमें अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान था।
और पुनः एक जंग छेड़ी जाएगी जो शायद अपनों के ही खिलाफ हो जाए। इसलिए मैं बताऊंगा कि प्रशासनिक अधिकारी होश में आ जाएं और गलत कृत्य न करें और सरकार इनको सुधारने का काम करे, वरना सरकार इस बहाव में उड़ जाएगी। जिस तरह से नदी में बाढ़ आती है तो सैलाब की तरह सारा जंगल का जंगल साफ हो जाता है, वरना ये सरकार भी साफ हो जाएगी यदि अधिवक्ताओं से लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगी। तो देखा जाए तो यही सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है भोजपुरी जिले के माफियाओं के लिए, तो उस पर आप क्या कहना है? देखिए, जीरो टॉलरेंस तो कोई है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है जीरो टॉलरेंस का। और यह सरकार सभी चीजों पर दबाव बना के रोक लगाना चाहती है, लेकिन अधिवक्ताओं पर दबाव बनाकर यह रोक नहीं सकते। अधिवक्ताओं को मैंने बता दिया ना कि अधिवक्ता जो स्वतंत्रता संग्राम में आजादी की लड़ाई में भारत को आजादी दिलवा सकता है, वह एक सरकार को हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यह सरकार की गद्दी हिल जाएगी यदि अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो। किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये था कि एक अधिवक्ता राजनाथ यादव जी थे, अपने कुछ कार्य को लेकर तहसील सदर में गए हुए थे और वहाँ के जो है लेखपाल के द्वारा उनसे घूस की मांग की गई, जिसका उन्होंने विरोध किया। तो जिस पे लेखपाल सहित सभी लोगों ने मिलकर उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। उसमें अधिवक्ता महोदय की तरफ से सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा गलत तरीके से 3 अधिवक्ता महोदय के खिलाफ क्रास एफआईआर दर्ज करा दिया गया, जबकि उसमें 2 अधिवक्ता ऐसे नामजद हैं, अभय यादव और एक और अधिवक्ता है, जो कि उस समय जिला कचहरी के न्यायालयों में काम कर रहे थे। और सीसीटीवी फुटेज ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि राजनाथ के यादव के द्वारा किसी लेखपाल को या किसी व्यक्ति को मारा पीटा नहीं गया, बल्कि बुरी तरह से वो मार खाए हैं। उसके बावजूद प्रशासन द्वारा जो है दुर्भावना से ग्रसित होकर अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। अच्छा, देखा जाए तो यही सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहती तो सरकार बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पर दिखता नहीं है। ये आज का प्रकरण स्पष्ट करता है कि सरकार जो है सीसीटीवी फुटेज प्रमाण होने के बावजूद कि अधिवक्ता मार खाया, उसके बावजूद उसके खिलाफ क्रास एफआईआर फर्जी तरीके से दर्ज किया गया। अधिवक्ता समाज के स्तंभ हैं जो न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसे भ्रष्ट लेखपाल के खिलाफ अगर अधिवक्ता ने आवाज़ उठाया तो उसे मारा भी गया और उल्टे एफआईआर भी अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज किया गया है। हम लोगों ने प्रशासन से आज मांग किया है कि जो अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, अगर उसे तत्काल प्रभाव से एक्सपंज करने की कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जब तक कि अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं होता है।